जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल को। नमस्कार मित्रों, आइए आज जानते हैं 28 दिसंबर का संपूर्ण इतिहासों का वर्णन। जी हाँ, 28 दिसंबर के संपूर्ण इतिहासों का वर्णन आज मैं करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप लोग मिस ना करें। इसे जो है कि वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज 28 दिसंबर का संपूर्ण हिस्ट्री के बारे में। जी हाँ, इसमें जानेंगे आज कौन से ऐतिहासिक इतिहास में कौन सी घटना घटित हुई थी, कौन से व्यक्तियों का जन्म हुआ था जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, कौन से प्रसिद्ध व्यक्तियों की आज मृत्यु हुई, या कौन सा राष्ट्रीय दिवस है, सब जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। 1065 में लंदन में वेस्टमिंस्टर अबे को एडवर्ड द काउंसिल द्वारा या 1045 या 1050 के बीच बनाया गया था। 1612 में गैलीलियो ने नेपच्यून ग्रह को देखा और इसे स्थिर तारे की संज्ञा दी। 1612 में गैलीलियो नेपच्यून ग्रह का निरीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति बने, हालांकि उन्होंने गलती से इसे एक निश्चित स्टार के रूप में सूचीबद्ध किया। 1700 में लॉरेंस हाइड रोचेस्टर को पहला अर्न आयरलैंड लॉर्ड लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया। 1767 में राजा टेक्निस को थाईलैंड के राजा का ताज पहनाया और अपनी राजधानी के रूप में थोनबुरी को स्थापित किया। 1768 में ताकसिन महान को वर्तमान राजधानी थाईलैंड के थोनबुरी में नई राजधानी थोनबुरी किंगडम के राजा का ताज पहनाया गया। 1882 में जॉन सी कैलहोन इस्तीफा देने के लिए यूनाइटेड स्टेट के पहले उपाध्यक्ष बने। 1836 में स्पेन ने मैक्सिको की स्वतंत्रता को मान्यता दी। 1836 में वर्तमान एडिलेड के पास ओल्ड गम ट्री में रॉयल नेवी रियर एडमिरल जॉन हिंद मर्स ने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के ब्रिटिश प्रोविंस की स्थापना की घोषणा की। 1846 में लोया संयुक्त राज्य संघ का 29वां राज्य बना। 1850 में रंगून और बर्मा आग लगने से नष्ट हो गए। 1857 में न्यूयॉर्क सिटी थिएटर में अंग्रेजी लेखक चार्ल्स डिकेंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी पहली सार्वजनिक पढ़ाई की। 1879 में स्कॉटलैंड बेटन ठंडी और वार्मिट में टाई की पेथ पर फैले ताई रेल ब्रिज एक हिंसक तूफान के दौरान गिर गया, जबकि उस पर से गुजर रहा था, जिससे सभी लोग मारे गए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। 1885 में 72 भारतीय वकीलों, शिक्षाविदों और पत्रकारों ने बम्बई में कांग्रेस पार्टी के रूप में इकट्ठा हुए। 1895 में सिनेमा के इतिहास में पहली बार किसी कहानी को फिल्म का रूप दिया गया। यह फिल्म फ्रांस के आविष्कारक लूमियर बंधुओं ने बनाई, जिन्हें फिल्म जगत का जनक कहा जाता है। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1908 में दक्षिणी इटली में मेसिना और रेजो कालाब्रिया में आए भूकंप और सुनामी के बाद 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 1908 में इटली में 7.2 तीव्रता का भूकंप और उसके बाद आई सुनामी में 1 लाख लोग से अधिक लोग जान चली गई। 1912 में सैन फ्रांसिस्को म्यूनिसिपल रेलवे शहर की केबल नेटवर्क प्रणाली के संचालक ने अपनी पहली लाइन खोली। 1928 में पहली बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव को कोलकाता में दिखाया गया। 1932 में बिजनेस जगत में दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ। 1935 में राजनेता पावेल पोस्टिशेव ने नए साल के पेड़ की परंपरा को सोवियत संघ को पुनर्जीवित किया, जब प्रावदा ने उनके पत्र को स्कूलों, बच्चों के घरों, युवाओं, पायनियर पैलेस, बच्चों के क्लबों
बच्चों के थिएटरों और सिनेमा थिएटरों में स्थापित करने के लिए कहा। 1942 में रॉबर्ट सुलिवन पहले पायलट बने जिन्होंने अटलांटिक महासागर के रूप में 100 बार उड़ानें भरी। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध 8 दिन का क्रूर घर गृहस्थी के बाद एक कनाडाई इन्फेंट्री डिवीजन ने इतावली टाउन हॉप एंटोना पर कब्जा कर लिया। 1948 में एक मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्य ने मिस्र के प्रधानमंत्री महमूद फहीमी नकराशी की हत्या की। 1950 में द पीक डिस्ट्रिक्ट ब्रिटेन का पहला राष्ट्रीय पार्क बना। 1965 में इतावली विदेश मंत्री अमीनोर फानफानी ने इस्तीफा दिया। 1969 में यंग लॉर्डर्स ने ईस्ट हार्लेम में पहली स्पेनिश मेथोडिस्ट चर्च का अधिग्रहण किया। 1974 में पाकिस्तान में 6.3 रिक्टर स्केल का भूकंप आया जिसमें 5,200 लोग मारे गए। 1983 में भारत के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मद्रास टेस्ट में अपना 30वां शतक जड़कर महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा था। 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जीत गई। 1989 में ऑस्ट्रेलिया की सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदाओं में एक 5.6 मिलिट्री क्विक ने न्यू साउथ वेल्स को मार डाला जिसमें 13 लोग मारे गए और 160 से अधिक अन्य लोगों की मृत्यु हो गई और अनुमानित $4 मिलियन का भी नुकसान हुआ। 2003 में अमेरिका में ब्रिटेन के कुछ विमानों में स्काई मार्शल यानी सुरक्षा गार्ड तैनात करने का फैसला लिया था। 2010 में जर्मनी के हेनेबर्ग में वैज्ञानिकों ने एक सेल्टिक राजकुमारी की कांस्य युग की कब्र की खोज की जिसमें एल्बर सोना कांस्य और कोयला शामिल है। 2010 में एक मानव के अवशेष जो 4 लाख वर्ष पहले रहते थे वे इजरायल में खोजे गए थे, इस सिद्धांत को चुनौती देते हुए कि मनुष्यों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। 2011 में यदि पश्चिमी राष्ट्र अधिक प्रतिबंध लगाते हैं तो ईरान स्ट्राम ऑफ होर्मुज के प्रमुख तेल मार्ग को बंद करने की धमकी देता है। 2011 में यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के भाग के रूप में थ्रिलर साइलेंस ऑफ द लैम्स को संरक्षित करने का इरादा रखती है। 2011 में एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए कि पीकेके आतंकवादी सिरनाक प्रांत में सीमा पार कर रहे थे, तुर्की के 2 F-16 जेट विमानों ने ट्रैवलर्स के एक समूह पर गोलीबारी की जिसमें 34 लोग मारे गए। 2012 में 115 साल और 266 दिन की उम्र में जापान का जीरोमेन किमुरा दुनिया का सबसे पुराना जीवित व्यक्ति बन जाता है। 2012 में जिम्मेदार जनक और प्रजनन स्वास्थ्य अधिनियम को फिलीपीन के राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो द्वारा कानून में हस्ताक्षरित किया गया है। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। 2013 में जब तक दीर्घकालिक संघीय बेरोजगारी लाभ समाप्त हो जाते हैं 1.3 बिलियन लोग बेरोजगार अमेरिकियों को सहायता के बिना छोड़ दिया जाता है। सांसदों ने बेरोजगारी लाभ का विस्तार करने के लिए द्विदलीय कानून पर चर्चा की। 2013 में भूमध्य सागर में तुर्की के अवलसार से 50 मील दक्षिण पश्चिम में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। 2014 में मलेशिया में बाढ़ से 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई और इसके परिणाम स्वरूप कम से कम 10 लोगों की मौत हुई। 2014 में संयुक्त राज्य अमेरिका और संबद्ध सेनाएं अफगानिस्तान में युद्ध मिशन को समाप्त करती हैं जो कि 2001 में अमेरिका में 9/11 आतंकवादी हमलों के बाद शुरू हुई थी। लगभग
13,000 सैनिक तालिबान के खिलाफ अपनी लड़ाई में अफगान पुलिस और सैन्य बलों को प्रशिक्षित करने के लिए रहेंगे। सन 484 अलारिक द्वितीय ने अपने पिता यूरिक को विजिगोथ्स विजिगोथ्स के राजा के रूप में उत्तराधिकारी बनाया। तो आज जानते हैं कौन सा राष्ट्रीय दिवस है। तो आज है राजगोपालाचार्य स्मृति दिवस। जी हाँ, यह राष्ट्रीय दिवस है 28 दिसंबर। तो जानते हैं 28 दिसंबर की कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। तो जान लेते हैं। ये संपूर्ण विश्व का इतिहास बताया जा रहा है और 28 दिसंबर का ही बताया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि 1974 में हीरालाल शास्त्री का निधन हुआ, जो कि एक भारत के राजनीतिज्ञ थे। 1997 में सुमित्रा नंदन पंत जी का निधन हुआ, जो कि एक भारत के साहित्यकार थे। 2012 में नॉर्मन श्वार्ज़कोफ का निधन हुआ, जो कि एक सैनिक संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। 2015 में लेमी का निधन हुआ, जो कि एक संगीतकार थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। 2016 में सुंदरलाल पाटवा जी का निधन हुआ, जो कि एक भारत के राजनीतिज्ञ थे। आप जानते हैं किस व्यक्ति की जन्म हुई थी। चलिए जानते हैं। 1856 में वुडरो विल्सन का जन्म हुआ, जो कि एक राजनीतिज्ञ हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। 1928 में निर्मला गजवानी का जन्म हुआ, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भारत में इनका जन्म हुआ 1928 में। 1940 में A.K. एंटोनी का जन्म हुआ, जो कि एक राजनीतिज्ञ हैं, भारत से हैं। तो ये थी 28 दिसंबर की संपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का, संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियों का वर्णन। तो आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्रेम दीजिए, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्यवंश, अखंड भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।